कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी मुझे, तो इसलिए आज कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी मैंने, एकदम ऐसी दिल से दिल की बात करने आ गया। अपने वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करा जाए, आज इस बारे में हम थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका वक्त और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ हो सकता है और उस वक्त को यूटिलाइज़ करके आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ा है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है फोकस ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। दिन भर में आपके पास कई सारे काम होते होंगे जो आपको करने होंगे। आज रात को आप सोने जाएंगे तो कल सुबह आपको क्या क्या काम करने हैं आपके माइंड में पहले से ही दौड़ रहे होंगे। तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि इन 10 कामों में से कौन से 3 या 4 काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो मुझे कल करने ही करने हैं, और अगर ये 3 काम नहीं हुए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी या ऐसा कुछ कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये मुझे करना ही करना है। तो वो 3 या 4 काम आप अलग कर लीजिए और कोशिश करिए कि दोपहर होने से पहले पहले, नेक्स्ट अगले दिन की दोपहर होने से पहले पहले वो 3 काम आप कर लें। तो अगर आप वो 3 या 4 काम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे तो जो बचा हुआ जितना भी आपके काम है, 5-6 जितने भी बचे हुए काम हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उनको कर पाएँ। और अगर किसी वजह से ना भी कर पाएँ तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है आपके वो तो आपने कर लिए। तो ये है पॉइंट नंबर 1। अब अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो वो होगा डू डीप वर्क। अब डीप वर्क क्या होता है? किसी भी काम को पूरे ध्यान से करें, मतलब मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। मल्टीटास्किंग होता है आप एक काम कर रहे हैं और साथ में आप हम भी कर रहे हैं, शायद तीसरा काम भी कर रहे हैं। उससे क्या होता है, आपका ध्यान बट जाता है 3 जगहों। उससे अच्छा सारा ध्यान एक ही जगह पर करके एक काम को कीजिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और अपने टाइम को बचा पाएंगे। वरना कई बार ऐसा होता है, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तो सारे काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो काम हो नहीं रहे होते, तीनों काम आधे अधूरे हो रहे होते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप सारा फोकस एक काम पर लगा कर उसको कर लीजिए, फिर अगला काम कर लीजिए। तो ये होता है डीप वर्क। अब तीसरा पॉइंट है मेक नोट्स। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दूसरा काम बताया जो है टू डीप वर्क। तो कई बार ऐसा होता है आप कुछ डीप वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और वो काम करते करते आपके दिमाग में एकदम से कोई दूसरा काम आ गया। फॉर एग्जांपल कि यार मुझे इंटरनेट का बिल जमा करना था, या तो फिर ऐसे कोई बिजली का बिल जमा करना था, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट काम की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको उसी चीज़ की ज़रूरत है जो आप पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके माइंड में ऐसा कुछ भी बात आए जो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जल्दी से उसको कहीं पर लिख लीजिए। अब आप पेन पेपर पे लिख लीजिए या सेल फ़ोन में नोट्स का ऐप आता है, उस नोट्स में लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका वो काम जब भी आपको ब्रेक मिलेगा या आप वो मेन काम करके फ्री हो जाएंगे, तब आप वो दूसरा काम कर सकते हैं और फिर भी आप सारा फोकस उस मेन काम पर ही रख सकते हैं। दोस्तों, 4th पॉइंट है टेक ब्रेक्स। अब आप सोच रहे हैं मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कैसे करें, वहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ब्रेक्स भी लीजिए। गाइज़, ये प्रूवन स्टडीज़ में है कि ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से लगा देंगे काम में तो आपका दिमाग भी थक जाएगा। आप कंप्यूटर नहीं है, मशीन नहीं है, आप एक इंसान हैं, और इंसान ऐसा ही बना हुआ होता है कि उसको ब्रेक जब मिल जाता है तो वो नेक्स्ट काम ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। तो ऐसा कीजिए कि कम से कम 55 मिनट्स का अगर आपने कोई काम कर लिया, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। उठिए, थोड़ा चलिए फिरिए, पानी पी लीजिए, कुछ ऐसा काम कर लीजिए जिससे आपको थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि उस ब्रेक को आप एक्सटेंड करते जाएं, फिर वो ब्रेक आधा घंटा 1 घंटे का हो गया तो फिर तो सारा मेहनत पानी में चली जाएगी। तो छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर लीजिए। 5वां पॉइंट है से नो टू अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, या मैं कहूँगा लर्न टू से नो। अब ये कभी कभी थोड़ा रूड हो जाता है। कोई मान लीजिए आपको कुछ काम कह रहा है और वो काम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आपको अभी करना है। तो आप ये बात सीख लीजिए कि किस तरह से सामने वाले को प्यार से समझा के मना करना है। अगर आप हर चीज़ को हाँ हाँ बोलते रहेंगे तो आप फिर बाकी काम करते रह जाएंगे। आपके जो सबसे ज़रूरी काम है आप वो नहीं कर पाएंगे और फिर आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है
उसको मना करना भी आप सीख लीजिए। इससे आपको ही हेल्प मिलेगी अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करने में। दोस्तों, 6th पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेक टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल आप सोच रहे होंगे बचपन में बनाते थे, अब तो बड़े हो गए, अब तो अब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, बचपन में अगर हम टाइम टेबल बनाते थे तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा सुलझी हुई भी थी कि हमें पता होता था कि कब क्या करना है, और दिन के आखिर में हमें पता होता था कि आज हमने किया क्या है। अगर हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता तो सारा दिन बीत जाता है और लास्ट में आके हम सोचते हैं कि यार आज का दिन निकल गया, हमने किया क्या है आज। कई लोग ऐसे बोलते हैं यार दिन जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो सारे दिन कर क्या रहे हैं। अगर टाइम टेबल बना हुआ होगा तो एटलीस्ट आपके पास पूरी एक लिस्ट होगी कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। इससे आपको भी पता रहेगा कि आपको इस वक्त क्या करना है। लेट्स से एक टाइम है, उस वक्त आप ऐसे ही बैठकर फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन अगर आपने टाइम टेबल में उस टाइम का कुछ काम लिख रखा होगा और अगर आपके टाइम टेबल माइंड में होगा तो फिर आपकी नज़र टाइम टेबल पर पड़ जाएगी, तो एकदम आप सोचेंगे यार मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा तो ये करने का टाइम है। तो आप उसको बंद करके हो सकता है कि आप अपना वो काम करना शुरू कर दें, अगर आप सच में बहुत सीरियस हो अपने टाइम को लेकर। तो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज़। अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि टाइम टेबल बनाना कैसे है। देखिए, सुबह जब आप सोकर उठते हैं उस वक्त ऐसा नहीं कि अब सो के उठ के अब मुझे ब्रश करना है, अब वॉशरूम जाना है, ये सब भी टाइम टेबल में नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते ही करते हैं। तो टाइम टेबल आप इस हिसाब से बनाइए कि मान लीजिए सो के उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके आप फ्री हो गए, अब आपको क्या करना है, तो उस चीज़ का आप लिख लीजिए कि यार मुझे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये इम्पॉर्टेंट काम करना है। अगर आप लिख लेंगे तो उससे ये होगा कि आप वो काम कर ही लेंगे अगर आपके पास टाइम टेबल लिखा हुआ हो। फिर ऐसा मत कीजिए कि मुझे 9 से 10 ये करना है और फिर अगला काम ये लिख दिया आपने कि 10 से 11 ये करना है, फिर 11 से 12। तो ऐसे एकदम से एक काम से दूसरे काम से स्विच हो नहीं सकते। तो बीच में अपना आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट का गैप रखिए, हर काम के बीच में 5-10 मिनट का गैप रखिए। उसमें आपका ये वाला पॉइंट भी आ जाता है जो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, वो ब्रेक्स भी वहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे आपके। तो एक काम से दूसरे काम के बीच में 5-10-15 मिनट का थोड़ा सा गैप रखिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए थोड़ा बहुत। अब आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि टाइम टेबल में आप क्या इंक्लूड करें। हर चीज़ तो टाइम टेबल में लिख नहीं सकते। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो दिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो दिन के शुरू में कर लीजिए। तो वो चीज़ आप टाइम टेबल में लिखिए इस तरह से कि यार ये काम मुझे ऑलमोस्ट रोज़ करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिम जाना हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली करना भी है, तो उसको अपने दिन के एक अच्छे हिस्से में कर लीजिए और उसको टाइम टेबल में लिख लीजिए कि भाई मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम तो करना ही करना है। उससे आपकी खुद की ग्रोथ भी होगी, पर्सनल ग्रोथ, और उससे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। अब दोस्तों, अगली चीज़ ये आती है कि सोने से रिलेटेड कि भाई हम कितना सोएं, और ये चीज़ टाइम टेबल में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक सोऊंगा। उससे ये होता है आप एक तो एक्स्ट्रा नहीं सोएंगे, अगर आप एक्स्ट्रा सोएंगे तो फिर जो आपके मेन काम है फिर उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोग अगर ज़्यादा ही सो जाते हैं, लेट से 10-11 घंटे सो गए, तो सर में भी दर्द होने लग जाता है, सर भारी भारी सा महसूस होता है। ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए आप एक्स्ट्रा ना सोएं, या तो फिर बहुत कम भी ना सोएं। कम सोना भी बहुत ख़राब है, आपकी बॉडी पर पूरा उसका इफेक्ट और आप अच्छे से किसी चीज़ पर फोकस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना ज़्यादा सोएं ना कम सोएं। अब ये होता है कि ये टाइम कौन डिफ़ाइन करेगा कि मैं ज़्यादा सोया हूँ या कम सोया हूँ। गाइस, स्टडीज़ से ये पता लगता है कि एक आदमी के लिए, मेल के लिए कुछ नहीं तो 6 से 7 घंटे इनफ होते हैं सोने के लिए। 6 से 7 घंटे, या अगर आप 7 से 8 घंटे भी सो रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी बॉडी उसमें फुल चार्ज हो जाएगी, आप बढ़िया फ्रेश माइंड से उठेंगे और अपना पूरा दिन आप अच्छे से सारे काम कर वर के सब कुछ कर सकते हैं उस 7 से 8 घंटे के अंदर। 7 से 8 घंटे तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 8 से ज़्यादा मत सोइए गाइस, आपके बॉडी को इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, और 6 घंटे से भी कम मत सोइए। लेडीज़ के लिए स्टडीज़ है कि 7-8 घंटे वही ऑलमोस्ट सेम है, इतना ज़रूरी है। तो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट होती है सोने की। तो 7-8 घंटे तो अपने पूरे कर ही लीजिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, 6 घंटे या 7 घंटे सो लीजिए, लेकिन उससे कम या 8 घंटे से ज़्यादा ट्राई करिए कि ना सोएं। अच्छा गाइज़, एक बात और है, टाइम टेबल
काम करना, अपने आप को ग्रोथ करना, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में ऐसा मत कर दीजिए कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने चाहने वाले, इन सब को आप अवॉइड करें या इन सब को इग्नोर करें। ये चीज़ भी बहुत गलत है। क्यों? उससे पर्सनली भी आपको इफ़ेक्ट होगा और जो आपके फैमिली रिलेशंस है वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके हर वक्त अपनी फैमिली के पास ही बैठे रहें। अपने चाहने वालों से, लव्ड वन से बात करें, उनको समझाएं कि भाई देखो मेरा ऐसा ऐसा स्केड्यूल है, मैंने ये टाइम टेबल बना रखा है। उनको टाइम टेबल भी दिखा दें, मतलब सबको नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में उनको टाइम टेबल दिखा दें कि भाई देखो ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे इस टाइम में ऐसा ऐसा करना है और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उस टाइम टेबल के बीच में आप कम से कम आधा 1 घंटा फैमिली के लिए भी निकालें। टाइम टेबल के अंदर लिखें कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे फैमिली को देना है। उससे क्या होगा कि आपकी फैमिली भी आपसे खुश रहेगी और आपका माइंड भी एक पीस में रहेगा कि भाई हाँ, मेरी फैमिली के साथ, सबके साथ मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अभी मैं अपना फोकस दूसरी चीज़ों पर लगा सकता हूँ। क्योंकि गाइज़ ऐसा होता है कि कोई कुछ भी करना चाहे, कुछ बहुत सक्सेसफुल होना चाहे, ऐसा कुछ होना चाहे, अगर उसके फैमिली के साथ या लव्ड वंस के साथ उसके टर्म्स अच्छे नहीं होते, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, बहस या ऐसा कुछ चल रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता जिससे उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली को, लव्ड वंस को टाइम दें। तो ये चीज़ भी आप अपने टाइम टेबल के अंदर लिख लीजिए, इंक्लूड कीजिए। तो गाइज़ मैंने भी ऐसे एक टाइम टेबल बनाया है और मेन चीज़ तो वो बताने के लिए भी ये मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को ये बात पता लग जाए। ये एक तरह से अनाउंसमेंट भी है मेरी तरफ से कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें बहुत सारे मुश्किल चीज़ें मैं करने वाला हूँ डेली लाइफ के अंदर। उन मुश्किल चीज़ों में इंक्लूड है ऐसी चीज़ें करना जो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर करता आ रहा हूँ, और जब तक मैं इग्नोर करता रहूँगा तब तक मेरा कुछ भी भला नहीं होने वाला, ये मैं जानता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा और चेंज करूँ, थोड़ा बेटर बनाऊँ। क्योंकि गाइज़ अपनी लाइफ को अच्छा बनाना या अच्छा बनाने के लिए कोशिश करना है या सोचना, इसमें कुछ बुरा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ सब लोगों को ये करना चाहिए, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। तो अगर आप इसी तरह से कोशिश या मेहनत करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक दिन जाके आप सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन जिस तरह से आपकी लाइफ चल रही है, अगर आप वैसे ही जीते रहेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो अब बात यह है कि वो जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, कल से मैंने ये प्लान किया है कि मैं डेली वीलॉग्स बनाऊंगा उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए। अब ये टाइम टेबल फॉलो करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें होंगी जो मैं डेली बेसिस पर करने लग जाऊंगा। तो अब वो मैं कितना फॉलो कर पाता हूँ, उसमें मैं कितने अच्छे से फॉलो कर पाता हूँ या कर भी पाता हूँ या नहीं कर पाता, उसको फॉलो करके मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और शायद क्या नेगेटिव चेंजेस आते हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैं तो खुद फॉलो करने वाला हूँ। ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये वीलॉग्स बनाने के लिए मैं एक दूसरा चैनल बना रहा हूँ जिसका लिंक मैं कहीं पर डाल दूँगा, कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे, कहीं पर भी मैं डाल दूँगा ताकि आप लोगों को वो लिंक मिल जाए और वहाँ से जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करके देखना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अगर इस सफ़र में आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे आपने इस चैनल को कर रखा है। नहीं कर रखा तो इस चैनल को भी कर लीजिए और उस चैनल को भी कर लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो सारा मोटिव ये है वो चैनल एज एन एक्सपेरिमेंट बनाना है, उसके ऊपर वीडियोस डालनी है एज एन एक्सपेरिमेंट। और अगर उससे कुछ बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में तो मैं चाहता हूँ उसको देखकर लोग सीखें कि इस तरह से इस बंदे ने ऐसा ऐसा किया और इसकी लाइफ चेंज हुई, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ भी कल को चेंज हो। बस दोस्तों, आज बस ये बताने के लिए वीडियो बनाया था और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी पॉइंट्स बताएं, थोड़े से 6 पॉइंट्स बताएं, उन पर अगर आप फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आए और आप अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ और अपने आप को बेटर बना पाएँ और किसी तरह से कामयाब हो पाएँ और सक्सेसफुल हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।